चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड बढ़ा दे। यहाँ ध्यान दो। आज आप लोग का साउंड कम करो, बहुत ज्यादा है। ज्यादा साउंड है, कम है रे? धीरे धीरे बोल रहे तो ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। आज परिवहन तंत्र क्या होगा? परिवहन तंत्र क्या होगा? परिवहन तंत्र होगा। और परिवहन तंत्र जो है उसमें आप लोग जो है मुख्य रूप से पढ़ते हैं हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में और ब्लड के बारे में, यही पढ़ते हैं। और आप लोग मंजिल बेच में, ठीक है ना, उसका थ्योरी जो है पढ़ के आया कि नहीं आया? बोले थे थ्योरी पहले पढ़ के आना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना है, उसके बाद जबरदस्त तैयारी हो जाएगा, 100% तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग परिवहन तंत्र जो है मंजिल बेचे परिवहन तंत्र यानी हृदय और रक्त के बारे में पढ़ के आ चुके होंगे। ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, ठीक है ना। पहले ही आप लोग का क्या है? यह दिला कौन सी है? दिला बोले तो हृदय कौन सी है? हृदय बोले तो हार्ट, हृदय बोले तो हार्ट, हृदय बोले तो हार्ट। सजी बोलिए, कुछ बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। आज यहाँ सब गुस्सा थोड़ा झाड़ देंगे। चलो यार डालो, हृदय कौन सी है? हृदय बोले तो हार्ट, हृदय बोले तो हार्ट, हृदय बोले तो हार्ट। तो ये क्या है? हृदय क्या है? हृदय क्या है? हृदय यानी हार्ट, हृदय यानी हार्ट, हृदय यानी हार्ट। हृदय जो है बोलेगा हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को। हृदय का मुख्य कार्य ब्लड को पंप करना, ब्लड को। हृदय का कार्य प्यार करना है। अरे बोला प्यार यार, हृदय काम नहीं है। हृदय का कार्य प्यार करना नहीं है। हृदय का कार्य जो है नफरत करना नहीं है। हृदय का कार्य जो है लव करना नहीं है। हृदय का कार्य केवल है ब्लड को पंप करना, ब्लड को। हृदय का कार्य टूटना है ना, जुड़ना नहीं है। अरे हृदय बैला तुम लोग बोलता है दिला टूट गए, दिला जुट गए, बोलता है ना। यह सब काम हृदय का नहीं है। हृदय में थोड़ा सा अटैक आता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, और टूट जाएगा तो बैला जिंदा रह पाएगा रे? हृदय में थोड़ा सा अटैक आता है तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक, गलनी, ठीक है ना। और जब दिल टूट जाएगा जिंदा रह पाएगा? ये सब दिल का नहीं बल्कि दिमाग का काम है। कैसा काम है? दिमाग का। हृदय का काम केवल है ब्लड को पंप, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। हम जानते हैं हृदय जो है सभी में सही प्रकार का होता है। ऐसा मत्स्य में हृदय जो रहेगा उसमें 2 चैम्बर, कितना चैम्बर? हम लोग में 4 चैम्बर, कितना चैम्बर? 1, ठीक है ना, 2 और 3, 4। तो हम लोग का हृदय, ये हम लोग का मानव हृदय, कौन हृदय? मानव हृदय में 4 चैम्बर, मानव हृदय में 4 चैम्बर, मानव हृदय में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। लेकिन थोड़ा सा और देख लेते, मत्स्य वर्ग बोलेगा, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग के हृदय, मत्स्य वर्ग के हृदय में के चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होता है। ऊपर में अलिंद और नीचे में निलय, ऊपर में अलिंद नीचे में निलय, बस मात्र 2 चैम्बर ही होता है। इसीलिए मत्स्य वर्ग में एकल परिवहन, एकल परिवहन। हम लोग का हृदय में, हम लोग का हृदय में 4 चैम्बर है या 3 चैम्बर भी रहेगा जिसके हृदय में, उसमें द्विगुण परिवहन, द्विगुण यानी एक बार जो है, ठीक है ना, रक्त को जो है हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। हम लोग का एक बार गुजरेगा बायां साइड से, एक बार गुजरेगा दायां साइड से, दायां साइड से। तो हम लोग के हृदय में रक्त को एक बार परिवहन के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए हम लोग में द्विपरिवहन होता है। लेकिन मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग में 2 ही चैम्बर होता है, 2 ही चैम्बर होता है। ऊपर में अलिंद और नीचे में निलय, नीचे में निलय। इसीलिए इसमें जो है एक ही बार में रक्त बाहर निकल जाता है, सेकंड बार लौट कर नहीं जाता है। इसलिए मत्स्य वर्ग में होता है एकल परिवहन। क्या होता है मत्स्य वर्ग में? क्या होता है?
एकल परिवहन बाकी बार सब में, द्विपरिवहन बाकी बार सब में, द्विपरिवहन हम लोग में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त दोनों अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। शुद्ध रक्त होगा बायां वाला भाग में, बायां वाला, बायां अलिंद और बायां निलय में। तो बायां हाथ में क्या होगा? शुद्ध खून। शुद्ध खून बोले तो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन शुद्ध मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको जो है डिटर्जेंट से साबुन से धो दिया है। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन युक्त। क्या है शुद्ध का मतलब? क्या है? ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड किसमें होता है? बायां भाग, बायां यानी बायां अलिंद और बायां निलय। और ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं अर्थात CO2 मिला हुआ है, CO2 मिला हुआ है ये दायां वाला भाग में, दायां वाला भाग में, दायां वाला, दायां अलिंद और दायां। तो हम लोग का हृदय जो है दो भाग में बट गया, इस प्रकार चार भाग में बट गया। लेकिन यहाँ पर तो, यहाँ पर इधर से आएगा इधर ही चल जाएगा, इधर ऐसे तो दायां बायां बटा हुआ तो नहीं है। दो ही मछली में दो ही चैम्बर है, तो ऊपर नीचे केवल बटा हुआ है। क्या दायां बायां बटा हुआ है? दायां बायां बटा हुआ नहीं है। इसीलिए मछली के हृदय में, मछली के हृदय में अशुद्ध खून का प्रवाह, शुद्ध खून का प्रवाह होता है। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध बिल्कुल अलग अलग नहीं होता है। यानी मछली के हृदय में, मछली के हृदय में ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित खून बहता है यहाँ, अर्थात इसमें शुद्ध खून नहीं बहता, अशुद्ध खून बहता, अशुद्ध खून बहता है। और यही मछली के हृदय जिसमें दो चैम्बर होता है, यहाँ से ब्लड निकलकर शुद्ध होने के लिए गलफरा कहाँ चल जाता है, और गलफरा में जाकर ब्लड मिलता है, गलफरा में जाकर ब्लड मिलता है। चूंकि श्वसन वो लोग गलफरास करता है, अरे गिल से करता है, हम लोग फेफड़ास करते हैं तो फेफड़ा से ऑक्सीजन मिलता है। मछली गिल से शोषण करता है तो गिल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, परंतु उसका हृदय में, परंतु उसका हृदय में ऑक्सीजन रहित यानी ऑक्सीजन रहित यानी अशुद्ध खून पाया जाता है। समझ आ गया ना? तो मत्स्य वर्ग में दो चैम्बर, दो चैम्बर, एक अलिंद और एक निलय, और इसमें एकल परिवहन, एकल परिवहन होता है। उभयचर में तीन चैम्बर, उभयचर में, उभयचर में कितना चैम्बर? तीन चैम्बर। कितना चैम्बर? उभयचर में तीन चैम्बर, उभयचर में तीन चैम्बर। उभयचर का यहाँ पर ही बताए थे, उभयचर यानी एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी जो जल थल दोनों जगह रहे उसे उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग को बताए हुए हैं। मेढक क्या है? एम्फीबियन। सेलामेंडल क्या है? एम्फीबियन। हाइला क्या है? एम्फीबियन। टोड क्या है? एम्फीबियन। दादुर क्या है? एम्फीबियन। पढ़े लेंगे ये सब आपको जो है जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में बताए हुए हैं, ठीक है ना? इसमें होगा आपका जो है द्विगुण परिवहन। फिर आगे बढ़ जाते हैं, सब में अब द्विगुण होगा। फिर सरीसृप, शरीर तो अधिकांश सरीसृप बोले तो रेप्टिलिया, सरीसृप बोले तो रेप्टिलिया। तो अधिकांश सरीसृप यानी रेप्टिलिया में कितना चैम्बर होता है? तीन चैम्बर, तीन चैम्बर। लेकिन अपवाद है मगरमच्छ और घड़ियाल, अपवाद है मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ और घड़ियाल रेप्टिलिया होते हुए, सरीसृप होते हुए उसके हृदय में चार चैम्बर, चार चैम्बर होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका ए बीज क्या है? ए बीज में पक्षी क्या होता है? पक्षी। कितना चैम्बर होता है? चार चैम्बर, चार चैम्बर, चार चैम्बर होता है। फिर आता है स्तनधारी, स्तन, स्तनधारी को ही बोलता है स्तनपाई, स्तन पाई, स्तन या इसी को मेमेलिया क्या बोलते हैं? मेमेलिया। इसका हृदय में चार चैम्बर, चार चैम्बर, चार चैम्बर होता है, चार चैम्बर होता है। और याद रखना हम पढ़ाए थे कि पक्षी है ना, एबीज और स्तनधारी यानी पक्षी और स्तनधारी ये गर्म खून वाला, गर्म खून, गर्म खून बोले तो वार्म ब्लडेड, वार्म यानी उस रक्त तापी, उस रक्त तापी, उस रक्त या इसी बोलते समतापी। क्या बोलते हैं? समतापी। क्या बोलते हैं? पक्षी आएगा गर्म खून वाला, गर्म खून वाला में। स्तनधारी आएगा गर्म खून वाला, गर्म खून वाला में। बाकी बार ये तीनों मत्स्य, उभयचर, सरीसृप ये तीनों आएगा, तीनों आएगा ठंडा खून वाला, ठंडा खून। ठंडा खून बोले तो शीत रक्त तापी, शीत रक्त तापी यानी विषम तापी, विषम तापी यानी इसका शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है और इसका वातावरण के अनुसार बदलते रहता
है, चूंकि ये ओ समतापी या विषम तापी, विषम तापी, ये सब ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं रे, ये सभी ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना, ये सभी ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाए हुए है। फिर बात करेगा आप लोग को कि मत्स्य वर्ग, मत्स्य अगर आप लोग को बोलेगा ट्रेकिया, क्या बोलेगा, अति कीट, क्या बोलेगा, कीट में ब्लड का प्रवाह किससे होता है, ट्रेकिया से, किससे होता है, ट्रेकिया किससे होता है। हम लोग में जो है ब्लड को, हृदय जो है ब्लड को केवल पंप करने का काम करता है, बाकी प्रवाह जो है वो धमनी और सिराओं के माध्यम से होता है संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण। लेकिन कीट वर्ग में संपूर्ण शरीर में ब्लड का प्रवाह जो है किससे होता है, ट्रेकिया किससे होता है, ट्रेकिया किससे होता है, ट्रेकिया किससे होता है, ट्रेकिया को दिक्कत है, ये सब तो आपको पता ऑलरेडी है, ठीक है ना। फिर हम बताए थे मानव हृदय, मानव हृदय जो है, मानव हृदय जो है, ठीक है ना, ये कौन हृदय है, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो बंदर, हाँ, तो ये है ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय, मानव आ गया। स्तनधारी किसमें आएगा, स्तनधारी किसमें आएगा, कितना चैम्बर होगा, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर को दो भागों में, एक ठो दाया हो जाएगा, दाया, और दूसरा बाया, दाया में आएगा, दाया हो जा बाया, दोनों में अलिंद और निलय, अलिंद को इंग्लिश में औली कर, और निलय को वेंट्री कर, यहाँ भी अलिंद क्या हो जाएगा, बाया अलिंद, बाया, और बाया निलय, बाया बोलो, दाया अलिंद और दाया निलय, बाया अलिंद और बाया निलय। तो ये मेरा क्या है, दाया, क्या है, दाया, ये क्या है, दाया, तो दाया भाग में दाया वाला दाया, और ये मेरा क्या है बाया, क्या है, तो बाया वाला भाग में बाया वाला बाया, ये ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीलय, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीलय, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला नीलय, इधर है दाया, इधर है, इसलिए दाया अलिंद और दाया निलय, दाया अलिंद और दाया निलय। दाया में शुद्ध या अशुद्ध, अशुद्ध, दाया में शुद्ध या अशुद्ध, अशुद्ध, इधर है बाया, क्या है, इसलिए बाया अलिंद और बाया निलय, बाया अलिंद और बाया निलय। बाया में क्या है, शुद्ध, बाया में क्या है, शुद्ध, बाया में क्या है, शुद्ध, क्या है, शुद्ध है। हम जानते हैं ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में, ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में, ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में, ब्लड शुद्ध कहाँ होता है, शुद्ध बोले ब्लड शुद्ध, रक्त शुद्ध, रक्त शुद्ध बोले तो रक्त शुद्ध, बोले तो रक्त में ऑक्सीजन का मिलना, रक्त में ऑक्सीजन का मिलना, रक्त में ऑक्सीजन का मिलना, यानी ऑक्सीजनित रक्त, रक्त शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में। रक्त शुद्ध कहाँ होता है, फेफड़ा में। अशुद्ध भाग कहाँ आएगा, बाया वाला भाग में। शुद्ध भाग कहाँ आएगा, बाया वाला भाग में, बाया वाला, बाया अलिंद और बाया, और फेफड़ा से, फेफड़ा से शुद्ध ब्लड आएगा बाया अलिंद में, बाया, और बाया अलिंद से फिर बाया निलय में, बाया, तो फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बाया अलिंद में, बाया अलिंद में किसके माध्यम से आएगा, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस इंग्लिश में पर्मनोली वैन, यानी फुफ्फुस सीरा। वैसे तो हम जानते हैं कि सीरा में अशुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त, धमनी में
शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, परंतु परंतु अपवाद है फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा में असुर, सीरा में असुर, परंतु फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा यानी पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी वैन में शुद्ध रक्त क्या जाएगा, शुद्ध रक्त क्या जाएगा, और धमनी में अशुद्ध, धमनी में अक्सर शुद्ध रक्त, अक्सर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, कौन चीज अशुद्ध, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध, सिरा में बहता है अशुद्ध, सिरा में बहता है अशुद्ध, परंतु फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, धमनी में बहता है शुद्ध, धमनी में बहता है शुद्ध, परंतु फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। समा गया है फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बायां अलिंद में, बायां अलिंद में किसके माध्यम से आया, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। इससे मेरा टेलीग्राम चैनल आपका मैसेज नहीं आता है, प्लीज जुड़ा हुआ नहीं होगा, जुड़ जाओ, आ जाएगा, है ना। तो फुफ्फुस सीरा में फेफड़ा से शुद्ध रक्त, फेफड़ा से शुद्ध रक्त बायां अलिंद में, बायां अलिंद में फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस यानी पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी वैन के माध्यम से आता है। एक चीज याद रखना, अगर ब्लड को हृदय में ला रहा है तो सीरा कहलाएगा, ब्लड को हृदय में ला रहा है तो सीरा कहलाएगा, ब्लड को हृदय में लेके आ रहा है तो सीरा कहलाएगा, और हृदय से जब ब्लड को निकालेगा धमनी कहलाएगा, हृदय से ब्लड को निकालेगा धमनी कहलाएगा, हृदय में ब्लड को लेकर आएगा सीरा कहलाएगा, और हृदय से ब्लड को निकालेगा धमनी कहलाएगा। ये हृदय ब्लड को लेकर आ रहा है, इसीलिए सीरा, इसीलिए सीरा, इसलिए यह हृदय में ब्लड को लेते आ रहा है, इसीलिए सीरा, इसलिए सीरा, यह हृदय में ब्लड को लेते आ रहा है, इसीलिए सीरा, इसलिए सीरा, इसलिए यह आपका है सुप्रियल भेना कावा, सुप्रियर लेकर आ रहा है, सुप्रियल भेना कावा, सुप्रियर यानी अग्र महाशीला, अग्र महाशीरा, ये भी ब्लड को लेते आ रहा है, हृदय में लेते आ रहा है, इसलिए सीरा, इसलिए यानी इसे बोलेंगे इंफीरियर, क्या बोलेंगे इंफीरियर, यानी पश्चिमा सीरा, पश्चिमा, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ना, पश्चिमा से ये भी ब्लड को लेते आ रहा है, हृदय में लेते आ रहा है, इसलिए सीरा, कौन चीज इंफीरियर यानी पश्चिमा सीरा, पश्चिमा सीरा, पश्चिमा सीरा, यह भी ब्लड को हृदय में लेते आ रहा है, इसलिए सीरा, इसलिए सीरा, पल्मोनरी सीरा, पल्मोनरी सीरा यानी फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस, और जो हृदय से ब्लड को निकालेगा धमनी निकालेगा, धमनी निकालेगा, यह हृदय को ब्लड से निकाल रहा, इसीलिए धमनी, इसीलिए धमनी, इसीलिए, और निकाल के कहाँ ले जा रहा है, फेफड़ा में, कहाँ, और फेफड़ा में जा रहा है, यानी शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने, फेफड़ा में जा रहा है अर्थात शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने, पहले यह हृदय से ब्लड को निकाल रहा है, इसलिए धमनी, इसलिए धमनी, कौन धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी यानी फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, इसमें शुद्ध की अशुद्ध, अशुद्ध जा रहा, अशुद्ध जा, अशुद्ध कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, फेफड़ा में क्यों जाएगा, शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के लिए, इससे देखो ब्लड निकल रहा, इसलिए धमनी, इसलिए हृदय से ब्लड को ये निकाल रहा है, इसलिए धमनी, कौन धमनी, तो महा धमनी, धमनी में भी सबसे बड़ा महा धमनी, सिरा में बड़ा महा सिरा, धमनी में बड़ा महा धमनी, महा धमनी, बल में बड़ा महा बल, गधा में बड़ा महा गधा। कल तक शिवरात्रि, क्या दिया आपका हो गया, समय आ गया है, ऐसा समय आ गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो बताओ, बोलेगा कि जो है बायां अलिंद में शुद्ध रक्त जो है फेफड़ा से किसके माध्यम से आता है, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस, और ये बायां अलिंद से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, बायां निलय में, बायां निलय में, कौन कपाट के द्वारा, दुदलीय कपाट, दुदलीय, और दुदलीय कपाट का काम होता है रक्त को पुनः जो है, रक्त को पुनः जो है लौटने से रोकना, लौटने से यानी रक्त को पुनः जो है विपरीत दिशा में, विपरीत
इन की लेफ्ट यहाँ पर जो अलिन से निलय में आ गया, बाया अलिन से बाया निलय में आ गया, फिर जो है बाया निलय से बाया अलिन में चल जाए, यानी विपरीत प्रवाह को द्विदलीय कपाट रोकता है, और ब्लड को एक ही दिशा में जाने देता है। और यहाँ है द्विदलीय कपाट, और यहाँ त्रिदलीय कपाट, और ये भी जो है ब्लड को एक ही दिशा में जाने के लिए देता है, विपरीत होने से रोकता है। कोई दिक्कत है? ये जो आपका होता है दाया अलिंद या दाया निलय, दाया अलिंद या दाया निलय, दाया अलिंद, दाया या दाया निलय, दाया निलय के दीवार पतला क्या होता है? पतला होता है, लेकिन यहाँ दीवार देखो क्या है? मोटा। क्या है? यानी बाया निलय का दीवार चारों चैम्बर में सबसे मोटा होता है, चूंकि इसको पंप करना, और जब पंप मारेगा तो यही जो है रक्त के ब्लड प्रेशर द्वारा, ठीक है ना, ये धमनी से निकलेगा, धमनी से इसको पूरा बॉडी में रक्त को पहुंचाना है, ठीक है ना। इसीलिए जो है इसका दीवार मोटा होता है, चूंकि इसमें प्रेशर हाई होता है। प्रेशर मापना तो धमनी के सिरा में, धमनी में, अरे यहीं से प्रेशर गया तो धमनी में गया है, यहाँ प्रेशर गया तो धमनी में तो प्रेशर मापते किस धमनी में, किसमें। और सामान्य मानव का ब्लड प्रेशर 120/80, 120/80 होता है। समझा मंदर? समझ आ गया है, ठीक है ना। इस आप लोग को पढ़ाना पड़ जाता है, थोड़िए चलने लगता है। जिक्र जी समझती बात जगदेव से जुड़े हैं, फिर भी में से नहीं आता है मैसेज टेलीग्राम पर। कितना जुड़ा हुआ है तो ना, तो मैसेज कोई डालते हैं तो तुम लोग का आता है, सबका आता है, तो गलत चैनल पर नहीं जुड़ गया है। 1,25,000 प्लस जिसमें होगा उसमें जुड़ना है। कुछ अभी दिक्कत है, उसको ठीक किया जाएगा। चलो यार डाल दो, ये सब हो गया। कोई दिक्कत है? अब फिर हम रक्त को देखेंगे। रक्त बोले तो ब्लड, रक्त बोले तो ब्लड, ब्लड बोले तो खून कर देंगे, रक्त यानी ब्लड यानी खून, ब्लड यानी रक्त को दो भाग में बांटते हैं। दो भाग में, रक्त में ठोस भाग भी होता है और तरल भाग भी होता है। रक्त में तरल भाग होता है, लिक्विड भाग होता है, रक्त में ठोस भाग भी होता है, ठोस भाग भी। रक्त के तरल भाग को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा, और रक्त के ठोस भाग को रुधिराणु। रक्त के ठोस भाग को रुधिराणु, क्या बोलते हैं? रक्त के प्लाज्मा 55%। अगर रक्त 100% है तो उसका प्लाज्मा कितना होता है? 55। और रुधिराणु तो 100 में 55 घटा दो, 55, 40। और ये प्लाज्मा में ही सभी प्रकार का प्रोटीन पाया जाएगा। कौन चीज? प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जल होता है, खनिज लवण। क्या होता है? खनिज लवण, खनिज। और प्लाज्मा में ही होता है ग्लूकोज घुला। क्या होता है? ग्लूकोज घुला। और प्लाज्मा में ही अवशिष्ट पदार्थ घुला होता है। चूंकि ये जितना भी घुलने वाला है वो प्लाज्मा में ही रहेगा, चूंकि प्लाज्मा लिक्विड है। क्या है? लिक्विड बोले तो तरल। क्या है? और प्लाज्मा प्रोटीन बहुत सारा है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है, ठीक है, फाइब्रिन है, फाइब्रिन। तो मुख्य रूप से एक प्रोटीन प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन भी है, लेकिन फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, सभी प्रकार का प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता। और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन मुख्य रूप से ब्लड को थक्का जमाता है।
ये रुधिराणु को 3 भाग, रुधिराणु को 3 भाग होता है। एक होता है आरबीसी, आरबी ब्लड का रंग होता है लाल, क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस। तो ब्लड का रंग क्या होता है? लाल, यानी ब्लड का रंग लाल है तो सर्वाधिक क्या है? आरबीसी, इसीलिए लाल है, इसीलिए। और लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के, यानी हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में है, किसमें है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और आर से रेड, आर से यानी हीमोग्लोबिन किसका पार्ट्स है? आरबीसी का, आरबी। और होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबी। और प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स ये सभी का आयन आयन नाम है। आरबीसी को ही बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रो। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, 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 थ्रोम्बो। या रक्तबिंबाणु, रक्तबिंबाणु, रक्तबिंबाणु मतलब रक्त का थक्का जमाने वाला, रक्त का थक्का जमाने वाला। तो कौन सा रुधिराणु, कौन सा रुधिराणु रक्त का थक्का जमाता है? प्लेटलेट्स स्कंदन करता है। प्लेटलेट्स, अगर रुधिराणु बोलेगा तो प्लेटलेट्स, प्रोटीन बोलेगा तो फाइब्रिनोजिन, और विटामिन बोलेगा तो विटामिन के, आयन बोलेगा तो कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन हो जाएगा। सर्वाधिक कौन सी होता है? आरबीसी, इसलिए तो लाल है, इसलिए तो। अगर आरबीसी 600, आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितना होगा? 1, कितना होगा? और प्लेटलेट्स होगा 40, कितना होगा? यानी हमारा रुधिराणु में सर्वाधिक क्या होता है? आरबीसी सबसे न्यूनतम होता है। डब्ल्यूबीसी सबसे न्यूनतम, सबसे न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। लेकिन बॉडीगार्ड कौन है? डब्ल्यूबीसी। बॉडीगार्ड कौन है? डब्ल्यूबीसी। प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है डब्ल्यूबीसी। इम्यूनो सिस्टम मजबूत करता है डब्ल्यूबीसी। एंटीबॉडी बनाता है डब्ल्यूबीसी। डेंगू होने पर कमी हो जाता है, प्लेटलेट्स कमी हो जाता है, प्लेटलेट्स कमी हो जाता है। तो सर्वाधिक कौन है? आरबीसी। न्यूनतम कौन है? डब्ल्यूबीसी। आकार छोटा किसका है? आरबीसी। जो ज्यादा रहेगा आकार छोटा, आकार ज्यादा हो गया तो तुम्हें लोग ज्यादा हो जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, मतलब कुछ बढ़ जाएगा। ज्यादा हो गया आकार छोटा, आकार ये तीनों में सबसे छोटा आरबीसी, ये तीनों में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अमीबा की तरह होता है, यानी इसका जो आकार निश्चित नहीं होता है। अब बॉडी का आकार हमेशा बदलते रहता है, यानी अनिश्चित। क्या होता है? अरे बॉडी गार्ड है, अब बॉडी गार्ड है तो इसको हर कंडीशन में जो है इसको सेक्रीफाई करना पड़ता है, हर कंडीशन में इसको अपने आप को ढालना पड़ता है, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं है। डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है। आरबीसी का निश्चित क्या होता है? आकार निश्चित, उभया अवतल, उभया। प्लेटलेट्स का भी आकार होता है निश्चित, क्या होता है? यह भी लगभग उभया अवतल, उभया। लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता, अनिश्चित। क्या होता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक। आरबीसी में स्तनधारी आरबीसी, स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। बिना दिमाग के, बिना केंद्रक को बोलते कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग। दिमागवे नहीं होता, दिमागवे नहीं होता, यानी बिना दिमाग के होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता। नहीं करना का हाँ लिखा है तो प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता। लेकिन डब्ल्यूबीसी बॉडीगार्ड है, क्या है? बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड के पास दिमाग होना चाहिए, एकदम बॉडीगार्ड के पास दिमाग होना चाहिए। बिना दिमाग वाला बॉडीगार्ड रहेगा तो ठोक देगा, ठोक देगा। इससे डब्ल्यूबीसी के पास केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी के पास केंद्रक होता है, आरबीसी के पास नहीं। आरबीसी के पास स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन अपवाद है ऊट एवं लेमा, ऊट और लेमा स्तनधारी होते हुए उसके ब्लड में आरबीसी केंद्रक, उसके ब्लड के आरबीसी में केंद्रक होता है, केंद्रक। अब यहाँ पर आरबीसी में और क्या नहीं होता है?
तो लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम आरबीसी के कनक में लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए आरबीसी जो है लाइसोसोम जो है जो मर गया कोशिका उसको साफ सुथरा करता है। लाइसोसोम का काम है मरा हुआ कोशिका को है ना साफ सुथरा करना, पचा जाना, पचा। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम है ही नहीं, जो लाइसोसोम नहीं है, इसीलिए जो ये जो है फिक्स स्थान में मरता है। फिक्स स्थान में मरता है पलिहा में। कहाँ पर? अगर आरबीसी कहीं भी मर जाएगा तो साफ करने वाला को है, लाइसोसोम नहीं है, इसीलिए ये फिक्स स्थान में जाके मरता है पलिहा में। कहाँ पर? पलिहा में। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान पलिहा। पलिहा को ही बोलते हैं तिल्ली, तिल्ली को ही बोलते हैं अस्पिलिन, अस्पिलिन कहा जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में लाइसोसोम होता है, इसलिए लाइसोसोम डब्ल्यूबीसी बॉडीगार्ड है। क्या है? ये कहीं भी लड़ते लड़ते मर सकता है, मरने का फिक्स स्थान नहीं है, इसलिए इसमें लाइसोसोम होना चाहिए। जहां मरेगा वहीं दहन, वहीं दहन हो जाएगा, दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, वहीं पर लाइसोसोम होता। लाइसोसोम होता है, प्लेटलेट्स में भी होता है, प्लेटलेट्स में भी होता है। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों ब्लड का पार्ट्स है, ब्लड का। और पूरे ब्लड बनता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। तो आरबीसी कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा, यानी बोन मेरो, बोन मेरो। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा। प्लेटलेट्स कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में बनेगा, कोई भारी बात नहीं है। ये सब याद रखना था जो बोल दिया। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार, डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का, 5 प्रकार का, 5। अच्छा याद रखना, ये प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को मिला, डब्ल्यूबीसी को प्लाज्मा सहित डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा सहित डब्ल्यूबीसी को लसिका क्या बोलते हैं? लसिका पढ़ाए थे, लिखना। प्लाज्मा सहित, प्लाज्मा सहित डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? लसिका। लसिका बोले तो लिम्फ, लसिका बोले तो इंग्लिश में लिम्फ, इंग्लिश में प्लाज्मा सहित। प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा में न तो आरबीसी है, न तो डब्ल्यूबीसी है, न तो प्लेटलेट्स है। लेकिन प्लाज्मा में अगर डब्ल्यूबीसी को मिला देंगे, प्लाज्मा सहित डब्ल्यूबीसी क्या बोलेंगे? लसिका या लिम्फ, लसिका। या जैसे रक्त जो है तरल संयोजी, तरल संयोजी उत्तक है, उसी प्रकार उसी लसिका भी तरल संयोजी उत्तक है। क्योंकि लसिका में क्या है? प्लाज्मा। क्या है? और प्लाज्मा है तरल। क्या है? ये लसिका का काम क्या होता है? लसिका का यानी लिम्फ का काम है पचा हुआ वसाक, पचा हुआ वसाक को और अवशिष्ट पदार्थ को, अवशिष्ट पदार्थ को परिवहन करना, परिवहन और कोशिकाओं तक पहुंचाना, कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो मुख्य रूप से वसा एवं अवशिष्ट पदार्थ का परिवहन कौन करता है? लसिका। कौन करता है? लसिका। और यह अंतर कोशिकीय स्थान में पाया जाता है। रक्त जो है तरल, तरल संयोजी उत्तक होता है, उत्तक। और ब्लड का रंग होता है लाल। क्या होता है? लाल होने के कारण है हीमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है लोह। कौन सी पाया जाता है? लोहा। कौन सी पाया जाता है? लोहा। कौन सी पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, लोहा। रक्त का पीएच मान 7.4, रक्त का पीएच मान 7.4 अर्थात यह हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय द्रव है, क्षारीय। और एक समान मानव में रक्त कितना लीटर होता है? तो एक समान मानव में रक्त कम से कम 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होना चाहिए, होना। जो बॉडी वेट का लगभग 7% 7% होता है, 7% होता है। सर्वाधिक ब्लड का जरूरत पड़ता है दिमाग, किसको? दिमाग को। किसको? सर्वाधिक ब्लड चाहिए दिमाग को, सर्वाधिक ग्लूकोज चाहिए दिमाग को, सर्वाधिक ऑक्सीजन चाहिए दिमाग को, सर्वाधिक ऑक्सीजन चाहिए दिमाग को। समझ गया है? चलो आगे बढ़ेंगे। तो देखो, अगर डब्ल्यूबीसी कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 5 प्रकार का। डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ जाना, ब्लड कैंसर, ब्लड और नियंत्रित रूप से डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ जाना, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर बोले तो ल्यूकोपोनिया, ल्यूकोकेमिया, ल्यूकोपोनिया मतलब कम होता है। ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं?
ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया, WBC की मात्रा बढ़ जाना ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। अब और WBC मात्रा कम हो जाना तब ल्यूकोपोनिया, ल्यूकोपोनिया, ल्यूको। उसी प्रकार आरबीसी का मात्रा बढ़ जाना, आरबीसी को मात्रा बढ़ना पोलिसिथेमिया, पोलिसिथेमिया, लंबैले हरे बोलने पाता है लला, यह पढ़ के आया तुम लोग थोड़ी नोट्स में भी। आरबीसी का मात्रा बढ़ना पोलिसिथेमिया, पोलिसिथेमिया। इसी को इरिथ्रोसाइटोसिस, इरिथ्रोसाइटोसिस, पोलिसिथेमिया यानी इरिथ्रोसाइटोसिस। और आरबीसी की मात्रा घट जाना, क्या होगा? एनीमिया। क्या होगा? अरे एनीमिया हो गया, ब्लड घट गया, ब्लड कम हो गया। और प्लेटलेट्स का मात्रा बढ़ जाना, थ्रोम्बोसाइटोसिस, जैसे आरबीसी की मात्रा बढ़ना इरिथ्रोसाइटोसिस, इसी पोलिसिथेमिया, तो प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ना थ्रोम्बोसाइटोसिस। और घटना डेंगू, डेंगू में घटना आता है। और आरबीसी WBC बढ़ना ल्यूकेमिया, WBC घटना ल्यूकोपोनिया, WBC होता है 5 प्रकार का WBC समा गया है। इसलिए बोलते पार्ट 1 देखना है पूरा, एकदम जो लला तुम लोग को पूरा बताना पड़ता है। WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसको 5 भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है। लेकिन पहले इसको जो है कणिका के आधार पर कण अगर पाया जाएगा, वैसा WBC जिसमें कण पाया जाएगा उसे बोले कणिकाएं। क्या बोलेंगे? कणिकाएं। इसी को इंग्लिश में ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यू। और जिसमें कणिका नहीं होगा ओ कणिकाएं, ओकली, इसे बोलेंगे एग्रेन्यू साइड्स, कणिकाएं होता 3। कणिका कितना होता है? कणिकाएं कितना होता है? 3 होता है, 3 होता। पहला होगा न्यूट्रोफिल, सर्वाधिक WBC का संख्या किसका है? न्यूट्रोफिल का, न्यूट्रोफिल होगा बेसोफिल, सर्वाधिक न्यूनतम होता है बेसोफिल, सबसे न्यूनतम होता है बेसोफिल। फिर है इसिनोफिल, एलर्जी से रक्षा करता है इसिनोफिल। तो सर्वाधिक WBC कौन हुआ? न्यूट्रोफिल, संख्या में सर्वाधिक, न्यूट्रोफिल संख्या में न्यूनतम, बेसोफिल एलर्जी से रक्षा, इसिनोफिल। कणिकाएं होता है 2 प्रकार का, मोनोसाइट्स और लिम्फो। आकार में सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट, आकार में सबसे बड़ा मोनोसाइट, आकार में सबसे छोटा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट ही बनाता है एंटीबॉडी। और लिम्फोसाइट कई प्रकार का होता है, T1, T2, T3, T4। तो लिम्फोसाइट T4 यही बनाता है एंटीबॉडी, लेकिन जब एड्स हो जाता है HIV वायरस के कारण, जब एड्स होता तो वो WBC के लिम्फोसाइट का T4 को ही खा जाता है। ना रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी, ना रहेगा T4 लिम्फोसाइट, न बनेगा एंटीबॉडी, जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो हम जो है बीमारी से लड़ नहीं सकते। और जो भी बीमारी आएगा शरीर में ही रह जाएगा, और शरीर बन जाएगा बीमारी का घर। समझा बंदर? समझ आ गया है? ये सारा चीज आप लोग को पढ़ाए थे, है ना?
ये सारा चीज पढ़ा दिए हैं, ए टू जेड बताए हुए हैं। क्वेश्चन जो है जब आगे पढ़ेंगे, चूंकि इतना देर बता रहे हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो फट फट आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलो, एड्स में T4 को खाया जाता है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। अब धमनी और सीरा, धमनी और शुद्ध रक्त, धमनी शुद्ध रक्त, धमनी लेके फुफ्फुस, धमनी अशुद्ध, है ना, अशुद्ध रक्त सीरा, अशुद्ध रक्त सीरा लेके फुफ्फुस, सीरा शुद्ध, फुफ्फुस सीरा शुद्ध, पढ़ा दिए सब। अब जो है धमनी और सीरा जहां मिलन होता है उसे बोलते किसी का है, क्या बोलते हैं? पहले महाधमनी, महाधमनी से थोड़ा पतला धमनी, धमनी से थोड़ा पतला धमनी का है, धमनी, और उसके बाद उससे भी पतला केसिका है। और महाशिरा, महाशिरा से पतला सीरा, सीरा से पतला सिरिकाएं, और सिरिकाएं से पतला केसिकाएं, यानी केसिकाएं दोनों का जंक्शन है, क्या है? धमनी और सीरा का जंक्शन कौन सी है? केसिकाएं, केसिकाएं, केसी। और वहीं पर ऑक्सीजन और CO2 जो है ना, ब्लड से ना, ब्लड से जो ऑक्सीजन आया है खत्म हो जाएगा, CO2 ब्लड से जो में जो बना है वो मिल जाएगा, हो जाएगा अशुद्ध, क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन लगाओ, बहुत हो गया है, बाकी बार ब्लड ग्रुप वगैरह होता है वो क्वेश्चन के साथ ही बता देंगे, ठीक है ना? ना हो गया रे लला, तुम लोग को ये खाली ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाला है, लेकिन फिर भी हमको बहुत सारा थ्योरी बताना पड़ता है, क्योंकि तुम लेलो का लेल महालेल है। चलो आगे बढ़े। पहले आएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी। चलो बताओ, ऐसे लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ऐसे ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा फालतू में लिखा हुआ है, एकदम इजी है एकदम। अब हम जितना बताना था एक बार बता दिए, आप क्वेश्चन पहला लगाओ, है ना? बोल रहा है खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गया, रबिया के लग गया घुटनमा में चोट, घुटनमा में, जिससे खून बह रहा था, है ना? कुछ समय बाद उसने देखा खून बहना बंद हो गया, यानी ब्लड का बन गया थक्का, क्या बन गया? थक्का। और एक गहरा लाल रंग के थक्का ने घाव को भर दिया। किस प्रकार? केसिकाएं, केसिकाएं, केसिकाएं 3 गो, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, लाल RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी लाल रक्त केसिकाएं, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी श्वेत रक्त केसिकाएं। लेकिन रक्त जमाता है प्लेटलेट्स, रक्त जमाता है प्लेटलेट्स, केसिकाएं में प्लेटलेट्स, या रुधिराणु में प्लेटलेट्स, विटामिन में के, प्रोटीन में फाइब्रिनोजिन, और आयन में कैल्शियम, आयन, कैल्शियम। तो क्या पूछा मारना है? चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम इजी नहीं था? चलो बताओ, जल्दी बोलो। संकुचन के दौरान, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकता है? कपाट, क्या बताया? द्विदलीय कपाट या त्रिदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट या त्रिदलीय। अब कपाट केवल यहां लिखा हुआ है, यानी हृदय के भीतर स्थित कपाट, बायां भाग में द्विदलीय कपाट और दायां भाग में त्रिदलीय कपाट पढ़ाए थे। यही रक्त को जो है विपरीत दिशा में रिटर्न होने से रोकता है, ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। अब बोलेगा यहाँ लिखाइए सर, फिर से क्या बोला? सब पढ़ा दिए शुरू में, पढ़ा दिए। हाँ, थोड़ी अगर ना शुरू में बताते फिर जो है यहाँ पर सब जाते हैं आगे। मस्त क्वेश्चन बताओ, मस्त क्वेश्चन बताओ, जल्दी बोलो लाइन वालों, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोलो एकल परिसंचलन, एकल परिसंचलन जैसे लिखा है तो एकल परिवहन केवल होता है मत्स्य वर्ग में, एकल परिवहन केवल होता है, एकल परिवहन केवल होता है मत्स्य वर्ग में, मत्स्य वर्ग में, मत्स्य जो केवल मत्स्य वर्ग हो वही वाला आंसर होगा, आंसर होगा। अब सैलामांडर उभयचर है, क्या है? बताए थे सैलामांडर क्या है? उभयचर। क्या है? अरे मेढक, टोड, हाइला, नादूर,
है ना। ये सभी आपका क्या है, तो उभयचर। क्या है, उभयचर, है ना। हाइला क्या है, उभयचर। हाइला क्या है, उभयचर। हाइला क्या है, उभयचर। राना, डेक्रो, ये सभी उभयचर है। अब यहां देखो कछुआ, रेप्टिलिया क्या है, रेप्टिलिया, पेट के बल पर चलता है रेप्टिलिया। डॉल्फिन स्तनधारी, स्तनधारी, स्तन। और व्हेल जो है ये भी स्तनधारी, मछली नहीं स्तनधारी, लेकिन मत्स्य वर्ग नहीं होगा। यानी ऑप्शन हम अभी छाट लिए हैं। आया कितना हार्ड पूछ जाएगा, हार्ड है बेला, इससे ये तो होबे नहीं करेगा। छाट न जानो बल्कि छटा गया है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पो यानी हिप्पोकैम्पस जो है ये आपका है ना, ये आपका जिसे बोलता है तो समुद्री घोड़ा, समुद्री दरियाई घोड़ा तरह होता है समुद्री घोड़ा, समुद्री मछली है। अब ये भी मछली, अभी मछली पता भले ही ना हो, लेकिन छाटना तो इजी था, छाटना इजी नहीं था पहला, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, यानी ये मत्स्य है, ये भी मत्स्य है, वो भी मत्स्य, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट बीच। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ। जल्दी बोलो। बोल रहा है निम्नलिखित कोशिक कशेरुकी समूह, कशेरुकी यानी जिसमें लीड का हड्डी होता है, यानी कोल्डेटा, कोल्डेटा में सब आता है, मत्स्य आता है, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, मेमेलिया सब आता है। तो निम्नलिखित कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजन जनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों पंप नहीं करता है। ना बोरा ऑक्सीजनित रुधिर, ऑक्सीजनित रुधिर मतलब वैसा ब्लड, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन हो। तो हम पढ़ाए थे मत्स्य वर्ग के हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है। यहाँ ऑक्सीजन जनित यानी ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजनित रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को मछली में पंप नहीं कहता है। मछली के हृदय में ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं पाया जाता, नहीं पाया, पढ़ाए थे। तो वही तो बोल रहा है कि बताओ किसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड पंप नहीं होता है। तो मछली केवल पीसी, पढ़ाए थे, पहला पढ़ाए थे। मछली के हृदय में होता अशुद्ध, क्या होता है, ऑक्सीजन जनित नहीं, ऑक्सीजन युक्त नहीं, बल्कि ऑक्सीजन रहित होता है। ऑक्सीजन रहित ब्लड को पंप किया जाता है ऑक्सीजन प्रार्थना गलफला में जाकर, गिल्स में जाकर। तो ऑप्शन नंबर डी पढ़ाए थे। इसे मस्त क्वेश्चन है, पूछेगा तो सब लोग फंस जाता है कि पूछा समझ में ना आता है। तो बताओ कितना मस्त क्वेश्चन है ये, कुछ हार्ड नहीं है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, पढ़ेगा तो एकदम इजी है, स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया गया है। आप तो लोग बौखेगा, स्टेटमेंट है, कोई हार्ड नहीं है। बोल रहा है क्या सही कथन चुने, ये चारों में एगो सही है, वो चारों को चुनना है, चुनना। ए बंदर यहां ध्यान दो, पढ़ो। अब बोला धमनी के बारे में, धमनी के बारे में सही कथन क्या है। धमनी के भित्तियां मोटी होती है, हाँ मोटा होता है, सिरा की अपेक्षा मोटा होता है। प्रत्यास्थ होती है, लचीलापन होती है, हाँ होता है। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, हाँ हाई, धमनी में हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर। और सिरा में जो है, इसीलिए ब्लड प्रेशर को मापते हैं धमनी में। ये विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय पहुंचाता है। ये ब्लड को एकत्रित नहीं करता है और यह हृदय तक नहीं पहुंचाता है, बल्कि यह हृदय से ब्लड को निकाल कर फैला देता है पूरा बॉडी में, पूरा। और ये और पूरा बॉडी से फिर हृदय को एकत्रित करता है सीरा, और सीरा हृदय में पहुंचाता है, सीरा हृदय में। सब तो सही था, लास्ट में गलत कर दिया है। अब ये हार्ड बिल्कुल नहीं है, हार्ड है नहीं है। इनका भित्तियां पतली होता है, गलत, मोटी होती है। धमनी का भित्ती मोटी होती है, इनके भित्तियां मोटी प्रत्यास्थ होती है, हाँ। रुधिर कम दाब नहीं, धमनी में हाई, हाई होता है, उच्च होता है। इनकी भित्तियां मोटी होती है, हाँ प्रत्यास्थ होती है, हाँ। इनमें रुधिर उच्च दाब, हाँ। और ये रुधिर को हृदय से दूर, हाँ हृदय से दूर, जो हृदय से ब्लड को निकाल दे धमनी, और जो ब्लड को हृदय में लाए सीरा, पढ़ाए थे रे, यही सही है। अब कितना लोग बोला बहुत हार्ड था, क्या हार्ड था, जो अलग अलग जो बोले थे वही सब एक साथ लिख दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्नलिखित में किसमें परिपक्वता के समय सी मार रहा है, मारेंगे चट उलट जाएगा फट, सी कर रहा बैला।
निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। ये सब आपका पादप पला दे दिया है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, पढ़ाए थे, लेकिन अपवाद है ऊट और लेमा, ऊट और, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, पढ़ाए थे। चला जाओ। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहा जाता है। बाह्य त्वचा क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और ये आपका ब्लड का तो भाग नहीं है, लेकिन दे दिया तो देखते हैं। एक बार और पढ़ाए इसको कि बाह्य त्वचा जो है प्रतिकूल परिस्थिति बचाव, हाँ। गैसीय विनिमय, हाँ बाहरी है तो गैसीय विनिमय फेफड़ा में करता है। बाष्पोत्सर्जन, हाँ। जल संवहन नहीं, जल संवहन जाइलम करेगा, जाइलम। ये आपको हम पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे, है ना, पादप अकारिकी पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे रे? यही क्वेश्चन सेम टू सेम था, लेकिन यहां भी दे दिया है। अगला मस्त क्वेश्चन बताओ। ऐसे ही मार देगा तू लोग को, हार थोड़े है। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र में ब्लड आएगा के संदर्भ में सत्य नहीं है। सत्य लाल रक्त संवहनी संयोगी उत्तक है, हाँ, है ना, संवहनी उत्तक है, पूरा ब्लड है संवहनी उत्तक है, तरल संवहनी है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिन, हाँ, मैक्सिमम 120 दिन होता है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी का होता है। माँ 3 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का होता है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ऐसे 5 से 6 होता है, ठीक है ना। तो लगभग, अब आगे पढ़ के देखते हैं। अगर आगे गलत रहेगा, अगर सही रहेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8, बहुत कम दे दिया है, इतना मरिया जाएगा। 60% होता है, यानी पूर्ण रूपेण गलत आपका यही है। यह तो संभव भी है, किसी में हो भी सकता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ जाता, अगला ये रहा। समान माध्यम में रक्त का पीएच मान 7 रक्त का पीएच मान 7.4, यानी थोड़ा क्षारीय 7.4 बताए ठंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलो बताओ, जल्दी बोलो, पढ़ा दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2, नाइट्रोजन युक्त कचरा को परिवहन करता है? अब आरबीसी ठोस है, परिवहन थोड़े करेगा, है ना। डब्ल्यूबीसी ठोस है, आरबीसी ठोस है, ये तो अपने जो है तरल के माध्यम से बहेगा। प्लेटलेट्स ठोस है, प्लाज्मा है लिक्विड वाला भाग है, जिसमें भोजन, CO2 इत्यादि जो है घुल जाएगा और बह जाएगा। यहाँ तक कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी प्लाज्मा में ही बहता है, पता है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। चला आगे बढ़ते, अगला ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन यानी थक्का बनाना यानी जमाना, और प्रोटीन बोला है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजिन, कौन सा? रुधिराणु बोले या केशिकाएं, क्या बोले? केशिकाएं, कौन सा रुधिराणु या केशिकाएं? प्लेटलेट्स, कौन सा विटामिन? रक्त का थक्का, विटामिन के। कौन सा आयन? कैल्शियम ऑलरेडी बोलते रहते हैं। चलो अगला, जल्दी बोलो फटाफट। एक पारंपरिक रक्त चाप मापने वाला उपकरण, स्फिग्मोमेनोमीटर, जिसमें
चिकित्सा को पारे के कॉलम में, पारे के, हाँ हम लोग मापते हैं 120/80 mmHg। Hg मतलब पारा, कौन चीज? पारा मतलब मरकरी, पारा मतलब मरकरी, ठीक है ना। तो पारे में कॉलम में उतार चढ़ाव नहीं रहता है। हचारित वायु पंप किससे जुड़ा है? हचारित वायु पंप जो पंप करते हैं, अरे से बांध देगा यहाँ पर, ऐसे से मारता है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर पंप करेगा, ठीक है ना। यह किससे? तो यहाँ पारा मतलब मरकरी कॉलम। पारा मतलब क्या होता है? मरकरी। पारा लिखिए यानी मरकरी, कौन चीज? अब ब्लड प्रेशर मापते हैं, रक्तदाब, रक्तदाब बोले तो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड रक्तदाब बोले तो ब्लड प्रेशर मापते हैं। स्फिग्मोमैनो, स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर समान मनुष्य का, समान मनुष्य का बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड 120/80। अरे भैया ठीक है, 80 बोले हैं, 120 बेटा, जिसमें 180 है, 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, पता है ना। 120 यानी सिस्टोलिक और 80 यानी डायस्टोलिक। अगर दोनों बढ़ जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर, और दोनों घट जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड। दोनों में कौन ब्लड प्रेशर है? मरमर है, जोर हुआ है। चलो यहां ध्यान दो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, दाता, दानी, ओ में भी ओ निगेटिव, और सर्वग्राही, सबसे लेने वाला, सबसे यूनिवर्सल रिसेप्टर। ए बी कौन चीज? और ए बी में भी पॉजिटिव, ए बी ओ में नहीं पाया जाता, एंटीजन नहीं, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। लेकिन ओ में दोनों एंटीबॉडी, ए और बी, ए और दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, दोनों एंटीबॉडी पाया जाता। कौन सा ब्लड ग्रुप इससे एंटीजन नहीं होता है? ओ, कौन सा ब्लड ग्रुप इससे एंटीजन नहीं होता है? ओ, एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, पढ़ाएंगे। एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, लेकिन ओ में एंटीजन नहीं है, इसलिए कोई ब्लड ग्रुप नहीं है। लड्डू क्या है? 0 क्या है? यानी ओ क्या है? लेकिन ए बी में दोनों एंटीजन है, ए बी में दोनों एंटीजन पाया जाता है, दोनों एंटीजन पाया जाता है। देखो ए और बी दोनों एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन ए बी में एंटीबॉडी नहीं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी नहीं? ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है? ओ। कौन है? ओ। अगर आपको कोई ब्लड चढ़ा रहा है तो ब्लड में अगर कुछ भी गलत चीज आ जाएगा तो उससे लड़ने का काम करता है एंटीबॉडी। ए बी में एंटीबॉडी नहीं है, अभी में एंटीबॉडी है। अब इसे कुछ हो भी दे दो, को लड़ने वाला हेवन करता है। ए बी में एंटीबॉडी है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं है और लड़ता है, एंटीबॉडी लड़ता है।
अब जब इसको एंटीबॉडी हेवन करता है तो इसको कोई भी ब्लड चढ़ाए दो, लड़े वाले को हेवन करता है। जो लड़े वाले को हेवन करता है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन ब्लड ग्रुप हमको चल रहा है। यानी यह सर्वग्राही, सबका ब्लड पीने वाला, लेने वाला। लेकिन देखो इसमें ओ में दोनों एंटीबॉडी है, दोनों एंटी। इसे कोई भी ब्लड ग्रुप देगा तो इसमें दोनों लड़े वाला है। तुरंत ही मार के फाड़ देगा, ब्लड जाएगा फट, तुम जाएगा मर। ठीक है ना, समझ आ गया? मार के फाड़ देगा, चल जाएगा ऊपर, चल जाएगा। इसलिए ओ जो है सबसे ब्लड नहीं ले पाता है, भले ही दे देगा लेकिन ले नहीं पाएगा, सिर्फ लेगा ओ का ही। ओ वो आगे बताएंगे, टेंशन न लेना है। ब्लड ग्रुप अभी और डिटेल में चलेंगे, बताएंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज। और ब्लड ग्रुप का खोज किया कार्लैंड स्टीनर, कार्लैंड स्टीनर। बताओ इनमें से कौन रक्त का समूह नहीं है? इनमें से कौन सा एक रक्त का समूह नहीं है? बताओ कौन रक्त समूह नहीं है? ब्लड ग्रुप 4, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कितना होता है? 4 होता है, 4। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता, सी नहीं होता, सी नहीं। ब्लड ग्रुप का खोज किया कार्लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज। तो बताओ बफरिंग हो रहा है सर, है बफरिंग नहीं हो रहा है? मानव शरीर के रक्त का पीएच मान, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? बताए थे लगभग 7.4 लगभग कहाँ है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। क्या होता है? कौन तत्व होता है? लोहा। और रक्त के रंग लाल, रक्त के रंग लाल, हीमोग्लोबिन। एक साथ स्क्रीनशॉट हुआ, आरा ब्लैक आरा व्हाइट। चलो अगला ये बताओ, जल्दी बोलो। रक्त का इनमें से कौन घटा ऑक्सीजन का परिवहन? ऑक्सीजन परिवहन अभी वही होता है, ऑक्सीजन परिवहन आरबी। चूंकि इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हिंदी में रक्त वर्णक यानी रक्त को रंग प्रदान करने वाला, वर्ण प्रदान करने, रक्त वर्णक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? डी इज राइट, डीच। चलो नेक्स्ट बताओ, वायवीय श्वसन क्या है? ये आपका श्वसन का पार्ट्स है, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, श्वसन। वायवीय क्या हो जाएगा? वायवीय इसी बोलते हैं ऑक्सी, क्या बोलते हैं? या इंग्लिश में एरोबिक, एरो। ऑक्सीजन के एब्सेंट में ओ वायवीय, ओ यानी अनोक्सी। कौन चीज? अनोक्सी, इसी बोलते हैं एरोबिक नहीं बल्कि अनएरोबिक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज राइट। समझा बंदर? समझ आ गया है? क्या ना, ये लोग में सब शिवरात्रि कर लिया ना रे, उधर भी पहला सब लोग शिवरात्रि कर रखे। इन लोग में देखो, अरे कहा लोग गायब है। शिवरात्रि कर लिया होगा और दम भर भूखल होगा और कोच के खा लिया होगा, अब उठिए न पाई है, पेट हुआ भारी, खटिया पर पड़ल है। ठीक है ना? इन
मतलब जो मूल काम है पढ़ाई उसको नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। अरे ठीक है, शिवरात्रि और बहुत लोग के लिए पढ़ने आया है ना, लेकिन ये लोग क्या अलग नौटंकी है। शिवरात्रि किया है और यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं दिन में, दिन रात्रि थोड़े किया, पढ़ने आओ। भैया भाल है, तुम लोगों को कौन शिवरात्रि की क्या न की? तुम लोग से ज्यादा तो लड़का लोग शिवरात्रि करने लगा। अब लड़का को अब डर हो गया है। ये लोग पहला दो टेम्पू भर के शिवरात्रि करने के, दो टेम्पू भर के। अब वह यहाँ ना एकदम दूर, क्योंकि दूर का ढोर सुहाना होता है। तो लड़का लोग में डर के माहौल अभी बढ़ गया है, इसलिए लड़की लोग पहले शिवरात्रि यादा करती थी, अब लड़का लोग शिवरात्रि यादा करता है कि कहीं नीला ड्रम नहीं मिल जाए। भल कहीं का ये लोग का भी अलग है वो दुनिया है। ये लोग भी देखे कल 2 टेम्पू भर के चल गया है, अजय शिवरात्रि कर रहा है। सब कुछ सही है, लेकिन जहां पढ़ाई रह के तो बेकार है। समझ गया है ना? ये लिख रहा बैला। चलो यहां ध्यान दो। चलो यहां ध्यान दो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट बीच। शिवरात्रि को, शिवरात्रि में ऐसा माहौल बना रहता कुछ कहने नहीं। धीरे धीरे शिवरात्रि और खतरनाक होते जा रहा है। कल शिवरात्रि हो रहा था, गाना बज रहा था, ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी की शादी हो रहा है, पड़ोसी की शादी, या बेटा की शादी हो रहा है, बेटी की शादी हो रहा है ना। जिस प्रकार मतलब शादी ब्याह में गाना गाता है, उस प्रकार लड़के लेडीज लोग बैठ गए या भमार रही है ना। एकदम पूरा उसी तरह कर दिया है, लगता है कोई पड़ोसी को शादी हो रहा है ना। है सखी हो सखी, दुल्हवा कैसा लगा है, वो सब कर रहा है। अरे मतलब भगवान है, वो भगवान है, महादेव है ना, शिव भगवान है, तो उसको तो एक भगवान के दर्जे के रूप में देखो। उसको लगता है पड़ोसी शादी हो रहा है, पूरा एकदम जो है एकदम माहौल खराब करके रख ले। तो पड़ोसी थोड़े है, जहां तीसरा खोल देगा तो उड़िए जाएगा। एकदम पूरा शादी लगाना ने घुसा दिया है, शादी लगाना घुसा दिया है। जब सदिया में जो गाता है पूरा वही कर दिया है। अब मजाक कर रहा है शंकर भगवान से, जहां मजाक में तीसरा खोल दिया है ना, सब मजाक निकल जाएगा। ठीक है ना? चलो यार ध्यान दो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चलो यहां ध्यान दो, अगला ये रहा, जल्दी बोलो। बोलो बोला डेस रक्त का हुआ भाग है जिसमें 92% जल होता है, 92% जल, 90 से अधिक, 90 से अधिक तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा 90 से अधिक रहेगा तो हम जानते हैं प्लाज्मा में ही 90 से परसेंट या 90 से अधिक परसेंट जल होता है, जल होता है, बाकी बार सब होता है ना। ग्लूकोज वगैरह होगा, खनिज लवण होगा। चलो, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी चिकित्सीय, यह चिकित्सा पढ़ती है, चिकित्सा पढ़ती, चिकित्सा पढ़ती, चिकित्सा पढ़ती है जो हृदय संबंधित है, हृदय से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, हृदय से। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी हृदय कौन चीज? हृदय के जांच के लिए ईसीजी, हृदय के जांच के लिए ईसीजी, ईसी। हृदय पर होता है झिल्ली, क्या होता है? झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डी जहां रहेगा नहीं हृदय, कौन सी? पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज। चलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोल रहा है डैश हीमोग्लोबिन, डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन में कौन प्रोटीन? तो यहाँ पर ग्लोबिन लिखा हुआ है। अरे हीमोग्लोबिन, ही मतलब लोहा, ही मतलब लोहा, लोहा युक्त प्रोटीन, लोहा युक्त ग्लोबिन, लोहा युक्त ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमो। तो यहाँ ग्लोबिन लिखा हुआ है, ग्लोबिन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी में चल जाना। अगर वो नहीं रहता तो इसमें चल जाते।
इसमें चल जाते, ठीक है ना। ऊना रहता तो इसमें जाते, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, लेकिन दोनों दे दिया है। यही ले लो, यही ले लो, सी ले लो, क्या ले लो, ग्लोब्यूलिन। अगला, मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? मानव शरीर का पल्स दर, अब पल्स का जांच करना है तो धमनी का करते हैं, सिरा का नहीं, बताए थे ना। पल्स, अरे पहला पल्स चेक करता है तो क्या सिरा करता है? नहीं, धमनी। किसका? दिल की फंक्शन जांच के लिए, मस्तिष्क फंक्शन जांच के लिए, रक्त के मात्रा जांचने के लिए, फेफड़ा की स्थिति जांचने के लिए। तो पल्स दर जो है ये रक्त के मात्रा नहीं, फेफड़ा की स्थिति नहीं, दिल के फंक्शन होगा। मतलब पल्स दर यानी तुम्हारा ब्लड पल्स दर को देख के बता देगा पल्स दर तुम्हारा ठीक है कि नहीं है, यानी फेफड़ा अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। ये बताओ, मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं? फ्रक्टोज छोड़ता है, सुक्रोज छोड़ता है, फाइब्रिन, और फाइब्रिन से ही बनता है फाइब्रिनोजिन, और यही प्लाज्मा में घुल जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते, चलो बताओ। रक्त में सफेद रक्त कण प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाता है? नहीं, आरबीसी ले जाएगा हीमोग्लोबिन। ये होगा आरबीसी, क्या होगा? आरबीसी पोषक तत्व को ले जाता है? नहीं, पोषक तत्व को बुलाएगा, प्लाज्मा ले जाएगा, प्लाज्मा में घुल जाएगा, प्लाज्मा ले जाएगा। प्लाज्मा शरीर में संक्रमण से बचाता है, हाँ, एंटीबॉडी बनाता है और संक्रमण से बचाता है। खून जमने में मदद करता है, खून जमने प्लेटलेट्स, कौन चीज? प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सी इज राइट, सी इज राइट। चलो अगला बताओ, जल्दी बताओ। आंतरिक गति निर्धारक, आंतरिक गति, अंदर में जो गति हो रहा है, आंतरिक गति यानी बॉडी के अंदर कौन गति करता है? ब्लड। बॉडी के अंदर गति कौन करता है? ब्लड। और ब्लड की गति को निर्धारक दिल करता है, हाँ, दिल करता है। यकृत करता है? नहीं, दिमाग करता है? नहीं, गुदा करता है? नहीं, आंतरिक गति यानी अंदर गति कर रहा है ब्लड, और ब्लड की गति को निर्धारित कौन करता है? हृदय। ब्लड के पंप करता है हृदय बोले तो दिल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच। जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इलेक्ट्रो ईसीजी या धड़कन सुनते हैं, धड़कन के लिए स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसी। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर यहाँ इको नहीं, इलेक्ट्रो, कौन सी? इसलिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो लाइन वालों। कौन सा रक्त कणिकाएं रक्त के थक्का जमने में, रक्त के थक्का प्लेटलेट्स, कौन सी? कणिकाएं, रक्त कणि यानी रुधिराणु प्लेटलेट्स, कौन? प्लेटलेट्स हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगला, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किससे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? बताओ। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, आरबीसी का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आरबीसी का अपना लाइसोसोम नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया
नहीं होता, नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। रबंदर पर तुलर बैला, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार, अशुद्ध रक्त, तो धमनी शुद्ध, धमनी शुद्ध, लेकिन परमोनरी धमनी अशुद्ध, परमोनरी धमनी अशुद्ध, इसलिए ये हो गया अशुद्ध। क्या हो गया है? अशुद्ध। क्या हो गया है? ये हो गया है शुद्ध। क्या हो गया है? एल्बो ओली, एल्बो एल्बी ओली मतलब होता है ना, एल्बो ओली मतलब धमनी होता है ना। अब महाधमनी ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, ये भी, लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सी राइट। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कोलेस्ट्रॉल उल्लेख नहीं करता है। कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन, दीपावन प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब ये होता है, अरे भला नर आप लोग को भी सामान खरीदेगा, कोई भी सामान खरीदता है, एनर्जी वाला कोई भी, एनर्जी वाला कोई भी सामान खरीदता है तो उसमें लिखा होता है कि इतना कोलेस्ट्रॉल है, इतना ऐसे प्रोटीन का मात्रा है, इसमें इतना वसा की मात्रा लिखा रहता है। तो प्रोटीन यानी कोलेस्ट्रॉल तो रहबे करेगा, प्रोटीन है तो कोलेस्ट्रॉल रहेगा ही, प्रोटीन है तो कोलेस्ट्रॉल रहेगा ही। लेकिन आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, इसमें प्रोटीन थोड़े होगा। आर एच फैक्टर ये बताता है जिसमें पाया जाएगा पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा निगेटिव। ये आपका जो है कोलेस्ट्रॉल को डिसाइड नहीं करता है, ब्लड का पार्ट्स है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज। अगला जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। धमनियां रक्त का वहन करता है, धमनी में शुद्ध रक्त, शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त, शुद्ध बोले तो ऑक्सीजन युक्त। अगला बताओ, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है, एक क्या है? प्लाज्मा तरल भाग, तरल या रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा, रक्त के लिक्विड भाग को प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? सही, आरबीसी के बारे में सही नहीं है, सही। तो आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, हाँ, आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाएगा और CO2 को लेते आएगा हेमोग्लोबिन के माध्यम से, सही है। आकृति वृत्तीय और उभयतापतर, हाँ, आरबीसी का कार्य वृत्तीय और उभयतापतर होता है, हेमोग्लोबिन मौजूद, हाँ, छाट लो। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। जरूरी ना हो कि लंबाई याद ही हो, लेकिन छाटा गया है। आरबीसी का लंबाई होता है 7 से 8, 7 से 8 माइक्रोमीटर, माइक्रो। लेकिन ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर। अब जरूरी नहीं कि लंबाई यार की अधिकांश को लंबाई याद नहीं रहता, लेकिन छाट तो सकता है ना, कोई उसके बारे में जानता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, निम्नलिखित में से कौन सा नम शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? रक्त एकत्र करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नम शरीर से, नम यानी शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को एकत्र करता है? सीरा, रक्त को हृदय से बाहर ले आता है, फैलाता है धमनी, एकत्र करता है सीरा, सीरा कौन करता है? अब सीरा यहाँ पर निलय, निलय एकत्र नहीं करता, निलय में जाता है। माँ धमनी फैलाता है, मनवनी ये धमनी है तो फैलाता है, फैलाता है, फैलाता, धमनी है यानी फैलाता है, फैलाता है। अब सुप्रिया भेनकावा, निम्नलिखित में कौन सा नस, नस, नस यहाँ लिखा है, नम पढ़ दिए हैं, नस है, क्या है? नस लिखा हुआ है। नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से, नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है। अब यह सुप्रिया भेनकावा भी है, इंफीरियर भेनकावा भी है, लेकिन पूर्ववर्ती हिस्सा यानी पहला हिस्सा, पूर्ववर्ती हिस्सा मतलब पहला हिस्सा, पहला हिस्सा का ये वाला बाद वाला पक्ष, ये क्या है? ये पक्ष वाला होता है, क्या होता है? यह अग्र, क्या है? अग्र यानी पहला, अग्र यानी
इसलिए ऑप्शन नंबर सी अग्र यानी सुप्रिया भेना काबा, अग्र महासीरा, अग्र महासीरा। बार बोलता पूर्ववर्ती यानी पक्ष होता, क्या होता न पक्ष यानी बार बोलता पक्ष होता। यहाँ अग्र बोल दिया है, पूर्व बोल दिया, इसलिए अग्र महासीरा सुप्रिया भेना काबा यानी अग्र महासीरा, अग्र महा। चलो ये बताओ, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, वह अभी पढ़ा दिए हैं, पढ़ा चुके हैं कि यह सत्य है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, लेकिन यह लगभग 7 बॉडी वेट का लगभग 7% वहां पॉइंट में था, यहाँ पॉइंट हटा दिया है, गलत है लगभग 7%। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, डीज रॉन्ग। चलो आगे बढ़ते हैं, अलाइए रहा, बताओ जल्दी बोलो। पूर्ववर्ती हिस्सा मतलब पहले वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा अग्र महासीरा सुप्रिया भेना काबा। शुरू से लगता है तुमने देख रहा है, तंतु बंद नहीं होता है, तंतु बंद नहीं होता है, तंतु बंद का मतलब हुआ, तंतु मतलब हुआ फाइबर, क्या हुआ फाइबर मतलब हुआ रेशा, क्या हुआ रेशा, क्या हुआ। अब जो वृक्ष है इसमें सिरा होगा, रेशा होगा, रेशा होगा क्योंकि इसमें दीवार है, क्या है, और दीवार में जो है रेखा युक्त फाइबर पाया जाएगा। हृदय भी जो है ये अंग है, क्या है अंग, तो इसमें दीवार होगा तो रेशा होगा, फाइबर होगा, यकृत भी क्या है अंग है, क्या है अंग है, तो ये इसमें भी रेशा होगा, रेशा। ब्लड जो है तरल भाग है, तरल, इसमें तंतु बंद रेशा युक्त नहीं, रेशा युक्त। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है, निकल गया है, दिल से निकलेगा धमनी, निकल गया तो धमनी, एंट्री लिया तो सीरा, दिल से निकल गया धमनी। तुम लोग कोई दिल से निकल जाएगा बना तुम धमनी है धमनी है यानी सूर्य था तो निकल गया है, धमनी में शुद्ध रक्त नहीं आता है, तो शुद्ध रक्त निकल गया, जो दिल में है वह शुद्ध है, दिल में एंट्री सीरा, कौन चीज दिल में एंट्री ले रहा है यानी वो अशुद्ध है, कौन चीज है दिल से निकल रहा है यानी धमनी है, सिरा है, कौन चीज है शुद्ध है, कौन चीज है धमनी यानी शुद्ध है, धमनी यानी हाँ। तो बताओ, तो यहाँ जान लो, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है, तो वह धमनी, क्या है। अब सिरा है फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिकाएं, धमनी है फेफड़े की धमनी, अब फेफड़े धमनी नहीं, फेफड़े धमनी तो फुफ्फुस धमनी तो एंट्री लेता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीज। चलो बताओ, ये बताओ जल्दी बोलो, हृदय चक्र क्या है, हृदय चक्र क्या है। रथ को एक बार पूर्ण चक्कर लगाने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, द्विगुण परिवहन, द्विगुण। और हृदय चक्र में क्या होता है, हृदय चक्र में हृदय एक बार संकुचित होता है और फिर एक बार हृदय फैलता है। जब ब्लड हृदय से निकलेगा तो संकुचित, और जब ब्लड हृदय में आएगा तो शिथिल यानी फैलेगा, फैले। इस प्रकार द्विगुण परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर सी, लेकिन मछली में एकल परिवहन होता है। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो लाइन वालों, के 4 भाग में विभाजित किया गया है। किसको 4 भाग, हृदय को पक्षी और स्तनधारी में, सब में नहीं, पक्षी और स्तनधारी में केवल लिख लेना, पक्षी स्तनधारी, पक्षी स्तनधारी में केवल 4 भाग में। अगला वह विकल्प चुने जो सम्मानित तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, सम्मानित तंत्र के बारे में सही नहीं है, यानी ब्लड के बारे में सही नहीं है, रक्त के बारे में सही नहीं है। तो आरबीसी का जीवन काल सही है, वजन का 60-8% सही है, यह भी सही, यह भी। रक्त कम दबाव पर में झटका होता है, कम जब दाब लगा तो झटका कहाँ होगा, कम दाब में झटका होगा, दाब होगा हाई प्रेशर में। हाई तुम लोग को पानी, जब मान लो पानी का प्रेशर मार रहा है तो कम दाब लगाएगा, प्रेशर नहीं मारेगा, झटका नहीं मारेगा। और जब ज्यादा प्रेशर रहेगा, पतला पाइप ले लो, बहुत नम जो है जो झटका मारेगा,
अब मोटा पाइप रहेगा, झटके में आता है प्रेशर कम, प्रेशर दाबे कम हो जाता है। तो कम दाब में झटका नहीं झटका, और तेजी से नहीं तेजी से नहीं, हाई प्रेशर में झटका और तेज झटका। और तो यह है गलत है, यह है गलत है, समझा बंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं, केंद्रक आरबीसी, आरबी मनुष्य यानी स्तनधारी, स्तन, तो स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद में उटेबल लेमा, उटेबल लेमा उसमें पाया जाता है, तो इसमें नहीं, इसमें आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स में केंद्रक नहीं, केंद्रक ठीक है ना, केवल डब्ल्यू में केंद्रक पाया जाता है। चलो बताओ कौन सा उपकरण रोगियों का हृदय, रोगियों के हृदय का नियंत्रित, रोगी के हृदय को नियंत्रित करता है पेसमेकर, कौन चीज, पेसमेकर, पेसमेकर जो है हृदय को नियंत्रित, हृदय को, यही पेसमेकर में आपको जो है यानी विद्युत आवेग, विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। और ये पेसमेकर होता है किसमें, तो दायां अलिंद के दीवार में, दायां अलिंद के, दायां अलिंद भित्ति, दायां अलिंद भित्ति यानी दीवार, भित्ति यानी दीवार, जिसे बोलते हैं ऐसे नोड, ऐसे साइनी ऑलिकुलर नोड, इसी को पेसमेकर, पेस साइन ऑलिकुलर नोड यानी पेसमेकर। और विद्युत आवेग, विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, और विद्युत आवेग उत्पन्न करेगा तो इस तरह चलेगा, इस तरह जब तक ऊपर नीचे हो रहा है तब तक जिंदा है, कौन सी है, हो गया सीधा, हो गया तो तुम भी सीधा, तुम भी सीधा हो जाएगा, समझ गया ना। इसीलिए जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूरी है। जिंदगी अगर सीधा हो गया है तो समझ लो तुम मर गया है, क्यों हुआ, सीधा हो गया, समझ गया है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच। चलो ये बताओ जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, नेट नहीं चल रहा है सर जी, किसका नेट नहीं चल रहा है सर, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, हाँ टाइम हो गया है। चलो निलय के भित्ति, निलय के भित्ति अलिंद के भित्ति से, निलय के भित्ति अलिंद के भित्ति, अलिंद नीचे था न, अच्छा सॉरी निलय कहाँ था, नीचे, निलय कहाँ था, नीचे, अलिंद कहाँ था, ऊपर, कहाँ था, निलय के भित्ति अलिंद के भित्ति, अलिंद के तो बताए थे नीचे मोटा, नीचे भूल गया है कि, तो निलय था नीचे, निलय था, अलिंद था ऊपर, अलिंद था ऊपर, अलिंद था, तो अलिंद ऊपर, अलिंद ऊपर, अलिंद ऊपर पतला, ऊपर, क्योंकि ब्लड इधर शरीर में पहुंचा देगा तो मोटा होना चाहिए, मोटा होना, इसलिए निलय अलिंद के तुलना में निलय क्या होता है, मोटा। तो निलय के भित्ति अलिंद के भित्ति से मोटा होता है, मोटा। और धमनी का भित्ति, धमनी का भित्ति सिरा के भित्ति से मोटा होता है, मोटा। तो धमनी सिरा में धमनी मोटा, धमनी, और अलिंद निलय में निलय मोटा, निलय, समझा बंदर। चलो आगे बढ़। हेमोग्लोबिन क्या है, पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, कौन मेरो में, मानव रक्त में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीच। चलो यहीं रखते हैं, पार्ट 2 कल लाएंगे खत्म। अब देखो जो पार्ट 1 नहीं देखेगा और पार्ट 2 ज्यादा देखेगा तो पकड़ ले लेना रे, LOL लोल है ना, तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं खास करके विजेता बैच में पार्ट 1 से देखना है, समझा बंदर। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पक्का तू लोल है। सर लक्ष्य बेच भी करना है सर, लक्ष्य बेच करना तो जुड़ना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। अब विजेता या मंजिल बेच से जुड़े हुए हैं तो आपको जो है जो डिस्काउंट वाला था, ऑफर वाला था, उस उतना में ही मिल जाएगा, ठीक है। बाय ऑनलाइन वालों, मिलते हैं आप लोगों को अब लक्ष्य बेच में, जो चलेगा लगभग 12:30 बजे तक। कल छुट्टी रहेगा, कल रहेगा छुट्टी, समझा।
चलो बाय।